नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीएन न्यूज। मैं आपके साथ निधि माली। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खड़गवां में 267 युवक युवतियों ने ली भाजपा की सदस्यता, सभी का हुआ ऑनलाइन पंजीयन। कोरिया कलेक्टर विनय लंगेह पहुंचे सोनहत के स्वामी आत्मानंद स्कूल, सुविधाओं का अवलोकन कर बच्चों से किया सवाल जवाब। राष्ट्रीय सेवा योजना के हिमाचल शिविर से वापस लौटने पर पटना की छात्रा द्रौपदी का कॉलेज में किया गया सम्मान। भाजपा खड़गवां मंडल के तत्वाधान में खड़गवां जनपद क्षेत्र के 10 पंचायतों के 267 नव युवक युवतियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। खड़गवां जनपद क्षेत्र के सामुदायिक भवन में भाजपा खड़गवां मंडल ने नए जुड़ रहे कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान 10 ग्राम पंचायतों के 267 युवक युवतियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभी नए सदस्यों को अतिथियों ने भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सभी नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं का ऑनलाइन पंजीयन भी किया गया। इस दौरान क्षेत्र के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने नए शामिल हुए सभी नव युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज देश का युवा तय कर रहा है कि उन्हें परिवारवाद से परे हटकर देश व प्रदेश का सही विकास करने वालों के साथ आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर खड़गवां मंडल क्षेत्र के कई गांव के युवक और युवतियां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आज उन्होंने ज्वाइन किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार गांव के लोगों को, गरीबों को, जनजाति वर्ग के लोगों को छलने और ठगने का काम किया है, उससे व्यथित होके, निराश होके गांव के आज 267 युवक और युवतियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। निश्चित रूप से इन सब लोगों के इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश करने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और आने वाले समय में जो हमारा मिशन 2023 है उसमें हम कांग्रेस को समूल इस क्षेत्र से जड़ से समाप्त करने में एक बड़ा आज के कार्यक्रम में सहायक होगा। आज के भाजपा जन में कुल कितने सदस्य इसमें शामिल? आज अधिकृत रूप से 267 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लगभग 10 गांव के युवक और युवतियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। कोरिया जिले में नवपदस्थ कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बुधवार को सोनहत में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निरीक्षण पर पहुंचे। कलेक्टर श्री लंगेह ने स्कूल में अधोसंरचना एवं बच्चों के लिए लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल का मैदान, सभी सुविधाओं का अवलोकन किया और इन्हें और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षाओं में जाकर बच्चों से भी मुलाकात की। अपने बीच कलेक्टर को पाकर बच्चे बेहद उत्साहित हुए। जब कलेक्टर कक्षा 10वीं में पहुंचे तब वहां सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई चल रही थी। कलेक्टर ने बच्चों से पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा पर सवाल किए, जिसके बच्चों ने जवाब दिए। इसी तरह कक्षा 11वीं में कलेक्टर ने पेरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बच्चों से चर्चा की। बच्चों ने बेहद उत्साहित होकर कलेक्टर के सवालों के जवाब दिए। अपने बीच कलेक्टर को पाकर खुश बच्चों ने कलेक्टर से भी उनकी प्रेरणा पर जिज्ञासा जाहिर की, जिस पर कलेक्टर श्री लंगेह ने अपने पिता से प्रेरित होने की बात कही। उन्होंने बच्चों को अपनी तैयारी यूपीएससी की परीक्षाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को खूब पढ़ाई करने और अपने जीवन लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने का मूल मंत्र दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को यथावत रखने के लिए झिरमिरी में अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने दिसंबर 2021 में
जनजाति समाज को प्रदेश में उनकी जनसंख्या के आधार पर 32% आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया था और इसी मामले को देखते हुए 2018 में प्रदेश में सरकार रहते आरक्षण प्रदान किया। उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के बाद भाजपा सरकार ने 2018 तक जनजाति समाज के हित में मजबूती के साथ खड़े होकर उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, जिसके कारण आरक्षण यथावत रहा। हमारा जो 32% आरक्षण था उसको घटाकर 20% कर दिया गया है, जिसमें 12% आरक्षण पूरा खत्म कर दिया गया है। इसके लिए हम उसके वापसी के लिए आज हम इनके विधायक जी का निवास घेरे हैं। उसमें हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो गैर जनजाति के होकर भी हमारा इस मांग को जायज़ समझकर आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये जो सरकार है वो पूरा बीजेपी के सरकार के अलावा कांग्रेस की जो सरकार है वो जनजाति विरोधी सरकार है, हमारा शोषण करना चाहती है। 12% आरक्षण जो खत्म किया है वो उसका वही मानसिकता है कि जनजाति समाज को। क्या मांग है आप लोग का? हमारा विज्ञापन में मांग है कि वो हमारे जो अधिकार हैं उनको दे। 32% है उसको 32% ही दे। किसके नाम से ज्ञापन दिए आपने? अभी तो हम विनय जायसवाल के नाम से दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद इसे घटाकर 20% कर दिया गया है, जिस पर आदिवासी समाज का कहना है कि उच्च न्यायालय में कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण पर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जिसके कारण आदिवासी समाज का नुकसान हुआ है। आज देखिए हम लोग पूरे कोरिया जिला के लोग आदिवासी समाज खाली विधायक के निवास को घेरे हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और आगे तक जाएंगे और अपनी अधिकार मांग कर रहेंगे। आदिवासी समाज किसी का कोई कम नहीं है, तो अधिकार के लिए सभी आगे आएंगे और अपना अधिकार पा के रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमारा आदिवासी समाज एक महत्वपूर्ण समाज है और आदिवासी समाज के बिना छत्तीसगढ़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे समाज का जो सतत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से 32% जो आरक्षण चले आ रहा था उसको 12% की कटौती कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय में कांग्रेस सरकार के द्वारा जवाब सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। उनकी जो जनगणना के आधार पर जाति जनगणना को पेश नहीं किया गया और ये सब जानबूझकर भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के साथ छल किया है। इसलिए हम प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकों के उनके निवास और कार्यालय का घेराव पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी के निवास और कार्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आज लोगों ने स्वतः स्फूर्त आकर इस धरना और घेराव कार्यक्रम को सफल किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेहरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट 1000, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी ले। इस चकाचौंध इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए, ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। अम्मा दिए देना। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे। स्माइल। तुम जिद करके बार बार 2 दिए ज्यादा लिया करते थे। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहने दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़, खुश रह खुश रह। ये ले ये 2 रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिक्र मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ।
अरसे बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दियों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अम्मा दिए? अरे अब एक भी दिए ना बचे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। लल्ला इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खड़गवां में 267 युवक युवतियों ने ली भाजपा की सदस्यता, सभी का हुआ ऑनलाइन पंजीयन। कोरिया कलेक्टर विनय लंगेह पहुंचे सोनहत के स्वामी आत्मानंद स्कूल, सुविधाओं का अवलोकन कर बच्चों से किया सवाल जवाब। राष्ट्रीय सेवा योजना के हिमाचल शिविर से वापस लौटने पर पटना की छात्रा द्रौपदी का कॉलेज में किया गया सम्मान। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा हिमाचल प्रदेश में आयोजित साहसिक शिविर में शामिल होकर वापस लौटी पटना की छात्रा का कॉलेज में प्राचार्य IL देवांगन, सहकारी समिति के अध्यक्ष विजय सिंह एवं पत्रकार विनोद शर्मा ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि पोंग बांध जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित पोंग बांध में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित राष्ट्रीय साहसिक शिविर में शामिल होकर क्षेत्रीय जल क्रीड़ा व कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाली BA अंतिम वर्ष की छात्रा द्रौपदी के लौटने पर कॉलेज में सम्मान समारोह किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि लक्ष्य साध कर कार्य करने से ही मंजिल मिलती है और राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को लक्ष्य साध कर काम करने की प्रेरणा देता है। विशिष्ट अतिथि विजय सिंह एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी शिव शंकर राजवाड़े ने स्वयं सेवकों व कॉलेज के छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर दुर्गावती राजवाड़े, बरखा सिंह, पूनम टोप्पो, नरेश यादव, अजय रजक, कय्यूम खान के हाथों प्रमाण पत्र दिया गया। चिरमिरी डोमन हिल में 188 बटालियन के जवान अमरेंद्र प्रताप सिंह का गॉर्ड ऑफ ऑनर और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि चिरमिरी के डोमन हिल में रहने वाले अमरेंद्र प्रताप सिंह CRPF में बतौर कांस्टेबल कोंडा गांव में पदस्थ थे, जिनका इलाज लगभग 5 महीने से नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल में चल रहा था, जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह निवास चिरमिरी लाया गया। मंगलवार को गॉर्ड ऑफ ऑनर देकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारे चिरमिरी क्षेत्र हमारा लाडला बेटा जो CRPF में जवान था और हमारे चिरमिरी की शान के रूप में हम लोग
उसको जानते थे। स्वर्गीय अमरिंदर सिंह जो भारतीय रिजर्व पुलिस बल में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे और उनकी कार्य प्रतिभा एक बड़े स्तर का एक जांबाज सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया, परंतु लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। हमारे डोमन हिल क्षेत्र और चिरमिरी क्षेत्र में पूरे आज शोक का वातावरण है। निश्चित रूप से आज का ये घड़ी हम सब लोगों को एक प्रेरणा भी देता है, हौसला भी देता है और हमारे मन में करुणा भी पैदा होता है, इसलिए कि ऐसे नौजवान जो हमारे चिरमिरी क्षेत्र में हैं और जिन्होंने देश के लिए काम करते करते अपनी शहादत दी, देश के लिए योगदान करते करते उन्होंने ड्यूटी पीरियड में ही बीमार होकर अपनी अंतिम सांस हॉस्पिटल में लिया। इससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को प्रेरणा जाता है, एक सेना के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक सम्मान और सेवा का भाव बढ़ता है। आज इस घड़ी पर मैं शहीद जवान अमरिंदर सिंह जी को बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल नए खबरों के साथ। नमस्कार। निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेहरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट 1000, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी ले ले। इस चकाचौंध, इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए, ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। अम्मा दिए देना। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे। स्माइल। तुम जिद करके बार बार 2 दिए ज्यादा लिया करते थे। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहने दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़, खुश रह खुश रह। ये ले ये 2 रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिक्र मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ। अरसे बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दियों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अम्मा दिए? अरे अब एक भी दिए ना बचे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। लल्ला इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली।